वेलकम टू अवर चैनल लर्न एंड ग्रो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रुप 18 के एलिमेंट्स, जिसे कि नोबल गैसेस बोला जाता है। ये लास्ट ग्रुप होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। इस ग्रुप में सबसे पहले होता है हीलियम। इसका एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 होता है। नेक्स्ट नंबर पे होता है नियोन, 10 एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट आर्गन AR से रिप्रेजेंट किया जाता है, 18 एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट है क्रिप्टॉन KR, 36 एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट है जेनॉन, 54 एटॉमिक नंबर। XC से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है रेडॉन यानी RN, जिसका 86 एटॉमिक नंबर होता है। ये जो सारी होती हैं ये गैसेस होती हैं और बहुत कम क्वांटिटी में ये एटमॉस्फेयर में भी पाई जाती हैं, बहुत ही कम क्वांटिटी में पाई जाती है। इसी वजह से इन्हें रेयर गैसेस बोला जाता है। और इनमें जो ये सारी गैसेस हैं तो ये जो होती है इन्हें नोबल गैसेस भी बोला जाता है। नोबल गैसेस भी इन्हें बोला जाता है। तो ये तो हमारे ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स होते हैं। अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं। अब देखिए कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो नोबल गैसेस होती हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 आउटर मोस्ट शेल की, NS2 NP6 की होती है, यानी कि पूरी आउटर मोस्ट शेल इनकी फिल होती है। हीलियम में सिर्फ 1s2 ऑर्बिटल होती है। नियोन में 2s2 2p6, एंड में देखिए 2s2 2p6। आर्गन में 3s2 3p6। क्रिप्टॉन में 4s2 4p6। ठीक है। जेनॉन में 5s2 5p6। और नेक्स्ट लास्ट जो है वो है रेडॉन। तो रेडॉन में 6s2 6p6। तो लास्ट में देखिए यही कॉन्फ़िगरेशन चलती है, यानी ये कम्प्लीटली फिल्ड होती है। इनकी अरेंजमेंट इस तरह से होती है कि कम्प्लीटली फिल्ड होती हैं। इसी वजह से ये जो है फ्री स्टेट में पाई जाती हैं, एक कम्बिनेशन स्टेट में नहीं पाई जाती, क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा रूम ही नहीं होता किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए, तो ये रखते नहीं हैं। और इसमें ये जो होती हैं ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करती है, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम देखते हैं इनकी एटॉमिक और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी फर्स्ट एटॉमिक और फिज़िकल प्रॉपर्टी के साथ। सबसे पहले है मोनो एटॉमिक नेचर। देखिए जितने भी नोबल गैसेस होती हैं वो मोनो एटॉमिक होती हैं। मोनो एटॉमिक मतलब सिंगल। हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है और जो रेडॉन है। देखिए रेडॉन जो है वो रेडियो एक्टिव होता है। और ये जो बाकी जो सारी हैं ना ये मोनो एटॉमिक होती हैं। ऊपर से ये कलरलेस होती हैं और ऑडोलेस होती हैं। ये पूरी स्टेबल होती है। इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो अभी मैंने बताई थी NS2 NP6 की होती है, यानी कि कम्प्लीटली स्टेबल होते हैं और किसी भी दूसरी एलिमेंट के साथ केमिकल रिएक्ट नहीं करते। इसकी जो भी रेशो होती है स्पेसिफिक टू मोलर हीट, एक किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट प्रेशर पे, जो कि Cp/Cv से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो होती है 1.67 की। तो है ये इसकी फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, एटॉमिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ओडोलेस, कलरलेस और मोनो एटॉमिक। नेक्स्ट हम सेकंड नंबर पे चलते हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक रेडियस। देखिए एटॉमिक रेडियस जो होती है नोबल गैसेस की वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है उसके रिस्पेक्टेड पीरियड में। जो नोबल गैसेस होती हैं इसमें कोई भी मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, मॉलिक्यूल मतलब कि दो गैसेस के एटम्स आपस में, यानी कि नोबल गैसेस के एटम आपस में मिलके मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन नहीं करते। इसमें सिर्फ थोड़ी सी वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो इसमें एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करती है जैसे ही हम ग्रुप में डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। मीन्स टू से कि अगर हम हीलियम से स्टार्ट कर जेनॉन तक जाते हैं तो एटॉमिक जो रेडियस है वो इंक्रीज़ करेगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ करती है और नंबर ऑफ़ शेल्स जब इंक्रीज़ करती हैं तो ऑब्वियसली इसकी रेडियस भी, एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज़ करेगी। तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करती है जैसे कि हम ग्रुप में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। थर्ड होती है इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखिए
जो नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है उसके रिस्पेक्टेड पीरियड में, यानी कि लेफ़्ट टू राइट जाते वक्त जो होती है रिस्पेक्टेड पीरियड में थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जैसे कि हम अप टू डाउन मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ होती चली जाती है। जैसे कि हीलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है किलो जॉल पर मोल में, वो होती है 2372। नियॉन की होती है 2080। अर्गन की होती है 1520। क्रिप्टॉन की 1351। जेनॉन की 1170। नेक्स्ट है लास्ट में रेडॉन की 1037। ये इनकी जो किलो जाउल पर मोल में होती है, ये इसकी आयनाइजेशन। जैसे हम ग्रुप में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं ये डिक्रीज होती चली जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए नोबल गैसेस जो होती हैं हम जानते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होती है। इनके आउटर मोस्ट शेल जो सब शेल्स होती हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होती हैं। इनके पास कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्बिटल नहीं होता एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यानी एडिशनल इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए, या और ना ही कोई नेक्स्ट एनर्जी हाई शेल होती है जिसमें वो एक्साइट हो जाए। तो ये जो है इनकी जो गेन एंथैल्पी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। देखिए इनमें जो टेंडेंसी होती है एडिशन इलेक्ट्रॉन की वो डिक्रीज़ होती है। अब इसकी अगर एंथैल्पी की बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो हीलियम की 48 की होती है, सिर्फ 48 किलो जॉल पर मोल की। नियॉन की थोड़ी ज़्यादा होती है 116 किलो जॉल पर मोल। अर्गन और क्रिप्टॉन की सेम होती है जो कि होती है 96। और जेनॉन की जो होती है वो 77, थोड़ी से कम होती है। और रेडॉन की सबसे कम होती है जो कि होती है 68। तो ये क्या होती है इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो कम होती है। नेक्स्ट है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। नोबल गैसेस जो होती है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है नोबल गैसेस का वो बहुत लो होता है। क्यों? क्योंकि ये जो हेल्ड होते हैं एक दूसरे से बहुत ही वीक वेंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए होते हैं। जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी फर्दर उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ करता है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है। तो अगर हीलियम की बात करें, हीलियम की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो मेल्टिंग पॉइंट हीलियम का और बॉइलिंग पॉइंट 4.2 होता है जो पर के में लिया जाता है। नियॉन का मेल्टिंग पॉइंट 24.6 के में लिया जाएगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट 27.1। नेक्स्ट है अर्गन का इंक्रीज़ करेगा फिर 83.3 का और इसका भी इंक्रीज़ करेगा बॉइलिंग पॉइंट 87.2 का। क्रिप्टॉन का मेल्टिंग पॉइंट 115.9 और बॉइलिंग पॉइंट 119.7। और नेक्स्ट जेनॉन का मेल्टिंग पॉइंट 161.3 और बॉइलिंग पॉइंट 165.0। और नेक्स्ट रेडॉन का 202 और 211 बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जैसे जैसे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इजी टू लिक्विफाई। देखिए जो जितने भी सारे नोबल गैसेस होती हैं ये जो होती हैं वीक वेंडर वाल ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं इनके एटम्स के बीच में बहुत ही वीक। इसकी वजह से ये इजी लिक्विफाई नहीं होती, इजी लिक्विफाई नहीं होती। एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है जैसे जैसे अप टू डाउन मूव करते हैं। जो वेंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो भी इंक्रीज़ करती है और उसी की जैसे ही जो लिक्विफिकेशन भी इंक्रीज़ करती है। इजी टू लिक्विफिकेशन इंक्रीज़ होती है जैसे ही हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में हीलियम से जेनॉन तक मूव करते हैं। वैसे इनको लिक्विफाई करना आसान नहीं होता, लेकिन जैसे हम अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होगा, मैग्नीट्यूड वेंडर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ होगी, लेकिन जो हमारा लिक्विफिकेशन है वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं, ईजी टू लिक्विफिकेशन हो जाती है। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी।
जो गैसेस हैं वो स्लाइटली सॉल्यूबल होती हैं वाटर में, यानी बहुत कम सॉल्यूबल होती हैं। जब हीलियम से रेडॉन तक मूव करते हैं स्लाइटली सॉल्यूबल होती हैं। वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, यानी कि H2O का फॉर्मेशन ये करता है वाटर इस तरह से। इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। और इसमें क्या होता है कि इंट्रैक्शन होती है नोबल गैसेस के साथ। जब ये एक नोबल गैसेस के कांटेक्ट में यानी कि पास आती हैं तो इसमें डाइपोल इंट्रैक्शन होती है। किस तरह से? कुछ इस फॉर्मेशन में होगी, यानी कि एक जो क्लाउड है इलेक्ट्रॉन का वो इसकी तरफ इस तरह से अट्रैक्ट करता है इस फॉर्मेशन में। तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव यानी H पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा और जो पॉजिटिव होगा वो O नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस तरह से इनकी अट्रैक्शन होती है। तो ये जो है ये सॉल्युबिलिटी जो कि स्लाइटली सॉल्युबल होती है वाटर में, उसको रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन नोबल गैसेस की बहुत ही ज़्यादा लो होती है, क्योंकि वीक इंटरेक्शन फोर्स होती है लिक्विड स्टेट में। तो इसी वजह से ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न और एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन लो होगी। और ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इंक्रीज़ होती है जब हीलियम से हम रेडॉन तक मूव करते हैं। लास्ट जो है वो है हमारे पास एड्जॉर्प्शन ओवर चारकोल। सिर्फ हीलियम को छोड़कर, एक्सेप्ट हीलियम, जो सारी नोबल गैसेस होती हैं वो एब्जॉर्ब होती हैं जो कोकोनट चारकोल होता है, कोकोनट चारकोल पे एब्जॉर्ब होती हैं। किस एट लो टेम्परेचर पे। तो ये जो है जो इसकी एड्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज़ करती है जैसे जैसे एटॉमिक साइज़ जो होता है नोबल गैसेस का इंक्रीज़ करता है, यानी हीलियम को छोड़कर जो बाकी सारी होती हैं नियॉन से लेकर रेडॉन तक, हीलियम को छोड़कर, तो इसके एड्जॉर्प्शन ओवर चारकोल को रिप्रेजेंट करता है। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।